हेलो डियर स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है वो वाला पेपर आपके टोटली 70 नंबर का होने वाला। सबसे पहले आपको यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए कुछ इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, वो आपको आराम से पढ़ना है। सबसे पहला आपके जो क्वेश्चन आएगा वो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका एक अपठित गद्यांश रहने वाला है। जैसे यहाँ पर है, भीष्म ने कभी अपने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे, अर्थात इस संभावना को ही नष्ट कर देंगे जिससे उनको पुत्र होगा और वह या उनकी संतान कुरुवंश के सिंहासन का दावा करेगी। प्रतिज्ञा सचमुच भीषण थी। कहते हैं कि भीषण इस प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत से भीषण बन गए, यानी भीष्म का जो नया नाम था वो इस प्रतिज्ञा के कारण पड़ा। यद्यपि चित्रवय तथा वित्रवय तक तो कौरव रक्त रह गया था, तथापि बाद में वास्तविक कौरव रक्त समाप्त हो गया था। केवल कानूनी कौरव वंश चल रहा था। जीवन की उत्पत्ति के दिनों में इतिहास में मर्मम भीष्म की बात खली नहीं थी। तो यहाँ पर ये आपका पैसेज था, आपको इनके कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं। देवव्रत को भीष्म कहकर क्यों पुकारा जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन नंबर ब, भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत को भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला सवाल था, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की। भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे। आजीवन अविवाहित रहेंगे, यहाँ पर ब आपका गलत है। थोड़ा सा आपको सेम टू सेम इस तरह से एग्जामिनर ने प्रस्तुत किया ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अ। ठीक है। चित्रवय तथा वीर्यवय कौन थे, तो यहाँ पर आपको इस करना है। इसका आंसर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया आपका भीष्म की प्रतिज्ञा। आपका दूसरा भी पैसेज का है, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तब तक मैं आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उच्चतम उत्तर है वो आपको एक पंक्ति में देने हैं। जो आपके दो शब्द दिए गए हैं उनको आपको हिंदी में बताना उनका क्या नाम है। जैसे यहाँ पर दिया गया सर्कल, दूसरा है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है शरीर। शरीर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दैहिक होता है, दूसरा होता है भौतिक का। आपको उन सबको छोड़ देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा शरीर। अगला सवाल है, विलेख शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखो। परिभाषित का मतलब होता है ऑपोजिट। विलेख का मतलब होता है कि वह चीज़ जो लिखी हुई नहीं है, लेख का मतलब लिखी हुई चीज़ है। संसार में अति प्रमाणिक सत्य क्या है, सरिस के फूल के आधार पर बताइए। जो आपको पाठ है उसके क्वेश्चन के आधार पर बताना है। ये कुछ क्वेश्चन है, आपको ये वाले बड़े बड़े क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन है, 40 से 50 अक्षरों में उत्तर देना है। 3 नंबर के टोटल आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे करके हुआ आपका 9 नंबर का गैप अप। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर है, राजस्थान के उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कंप्यूटर तथा अन्य उपकरण आपूर्ति के लिए आपको निविदा लिखनी है। प्रिय विद्यार्थियों, निविदा तथा पत्र प्रारूप का मैंने आपको फॉर्मेट ऑलरेडी बता दिया था कि आपको उस फॉर्मेट के बाहर नहीं जाना है। अगर आप उस फॉर्मेट के बाहर जाओगे तो आपका लंबा चौड़ा काफ़ी नुकसान रहेगा। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में फीचर लिखिए। हमारी क्या जीवन शैली है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको फीचर बना के लिखना है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो।